गेराल्ट की आंखें खुलीं, मन में उलझन छा गई। हवा में सड़न और पुरानी धूप की गंध फैली हुई थी। उसके गाल से पत्थर टकराया, ठंडा और निर्दयी। वह उठा, उसकी मांसपेशियां दर्द कर रही थीं। कितनी देर से बेहोश था। उसकी निगाहें घूमने लगीं, अंधेरे में परिचित जगह की तलाश में। मशालें बुझी हुई दीवारों पर थीं, उनके जले हुए अवशेष कंकाल की उंगलियों जैसे दिख रहे थे। मकड़ी के जाले हर जगह पर थे। ये कोई साधारण मकबरा नहीं था। गेराल्ट की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। उसे परेशानी ढूंढने की आदत थी, लेकिन इस बार यह अलग था, अधिक भयावह। कमरे में एक धीमी आवाज गूंजी, जिससे फर्श हिल गया और वह सावधान हो गया। वह अकेला नहीं था। उसका हाथ सहज ही उसकी तलवार पर चला गया। चुप्पी में परिचित वजन एक सुकून देने वाला एहसास था। वह रिविया का गेराल्ट था, विचर, और उसने इससे कहीं अधिक भयानक प्राणियों का सामना किया था। कम से कम उसने खुद से यही कहा था। गेराल्ट धीरे धीरे उठा, सावधानी से। वर्षों तक राक्षसों का शिकार करने से उसकी इंद्रियां तेज हो गई थीं। वह हवा में हल्के से हल्का बदलाव भी महसूस कर सकता था। अब उसने आवाज के स्रोत को पहचानने की कोशिश की। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हवा में सड़न की गंध थी, लेकिन उसके नीचे उसने कुछ और महसूस किया, धातु जैसा सड़ा हुआ, पुराने खून की गंध। यह एक ऐसी गंध थी जिसे वह अच्छी तरह जानता था। यह उसके शिकार की गंध थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके जूते धूल से भरे फर्श पर चल रहे थे। आवाज, हालांकि मुश्किल से सुनाई दे रही थी, चुप्पी में गूंज रही थी। वह हिलने डुलने की कोई आहट सुनने के लिए अपनी सांस रोककर खड़ा रहा। एकमात्र आवाज मकबरे के अंदर कहीं से पानी के टपकने की आवाज थी, हर बूंद चुप्पी को चीरती हुई। गेराल्ट ने अपनी तलवार निकाली। चांदी का ब्लेड अंधेरे में चमक रहा था। वह एक प्रेत की तरह चला गया। उसके कदम चुप और सुनिश्चित थे। वह एक शिकारी था और यह मकबरा उसका शिकारगाह था। वह अपने शिकार को ढूंढ लेगा और उसे खत्म कर देगा। कक्ष बहुत बड़ा था। अंधेरे के कारण इसके आयाम अस्पष्ट थे। गेराल्ट सावधानी से चला गया। उसे रास्ता दिखाने के लिए अपनी तीक्ष्ण इंद्रियों पर निर्भर रहा। उसकी उंगलियां ठंडे गीले पत्थर को छू रही थीं, दीवारों को सजाने वाली जटिल नक्काशी को ट्रेस कर रही थीं। वे प्राचीन अनुष्ठानों और भूले हुए देवताओं के बारे में बात करते थे, एक ऐसे समय की जब जादू उतना ही सामान्य था जितना वह हवा में सांस लेता था। वह एक विशाल मेहराब तक पहुंचा। इसके प्रवेश द्वार पर 2 प्रतिष्ठित मूर्तियां थीं। उन्होंने अलंकृत कवच पहने योद्धों को दर्शाया। उनके चेहरे कठोर दृढ़ संकल्प के भाव में जमे हुए थे। उनकी आंखें, जो कभी कीमती पत्थरों से जड़ी हुई थीं, अब खाली गड्ढे थे जो उसकी हर चाल पर नजर रखते थे। जैसे ही वह मेहराब के रास्ते से गुजरा, तापमान में ध्यान देने योग्य गिरावट आई। एक ठंडी अप्राकृतिक हवा उसके चारों ओर घूम रही थी, अपने साथ भूली हुई भाषाओं की फुसफुसाहट और वास्तव में प्राचीन किसी चीज की मधुर गंध लेकर। ये जादू की गंध थी, पुरानी और शक्तिशाली, और इसने उसकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी भर दी। रास्ता एक और कक्ष में खुला, पहले से छोटा लेकिन कम दमनकारी नहीं। चांदनी की एक ही किरण अंधेरे को चीरती हुई एक दृश्य को प्रकाशित कर रही थी, जिसने गेराल्ट की रगों में डर की एक तरंग भेज दी। कक्ष के केंद्र में विशाल आकार का एक प्राणी लेटा हुआ था। इसका शरीर मांसपेशियों और हड्डी का एक विचित्र ताना बाना था। इसके शल्क, जो कभी एक शानदार पन्ना हरा था, अब सुस्त और फटा हुआ था, जो मैल और धूल की एक परत से ढका हुआ था। इसकी छाती प्रत्येक उथली सांस के साथ ऊपर और नीचे होती थी, इस बात का प्रमाण कि यह अभी तक जीवित है, या शायद कुछ अधिक भयावह इसके स्वरूप को जीवंत कर रहा था। प्राणी का सिर सींगों के एक मुड़े हुए मजाक के साथ ताज पहनाया गया था, उससे दूर हो गया था। वह एक भयानक आंख की मंद चमक को देख सकता था, आधी खुली और एक प्राचीन अडिग घृणा से भरी हुई। गेराल्ट की सांस उसके गले में अटक गई। उसने अपने जीवन काल में कई जानवरों का सामना किया था, लेकिन कोई भी इतना प्रभावशाली या स्वाभाविक रूप से खतरनाक नहीं था जितना यह। प्राणी एक रक्षक था, जिसे यहाँ इस प्राचीन मकबरे के भीतर छिपे हुए रहस्यों की रक्षा के लिए रखा गया था, और गेराल्ट बस इसकी मांग में भटक गया था।